नमस्कार दर्शकों, मैं ऋषिका मिश्रा एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूँ उन तमाम समस्याओं को लेकर जो इस वक्त हमारे शहर में चल रही हैं, जो कि बंदरों को लेकर है। मून न्यूज़ के खास प्रोग्राम जो कि 20 सालों से चलता चला आ रहा है, शहर बोलता है में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है बंदरों का आतंक। बंदरों का आतंक हमारे शहर में काफ़ी टाइम से बढ़ रहा है। आइए इस विषय पर जनता से जानते हैं कि बंदरों को लेकर उनकी क्या राय है। जैसा कि हर जीव अपने वातावरण में संतुष्ट है, मछलियाँ पानी में संतुष्ट हैं, आदमी घरों में संतुष्ट है, पक्षी पेड़ों पर संतुष्ट हैं, उसी तरह से बंदर को भी अपना माहौल चाहिए। और आज जंगल कट रहे हैं, पर्यावरण कट रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जिसके कारण से जितने भी ये जानवर हैं ये सब शहरों में आ गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों का समाधान पर्यावरण संरक्षण है। जितना हम पर्यावरण को संरक्षित कर लेंगे उतना ही हर जीव अपने अपने क्षेत्र में खुश रहेगा। आइए जानते हैं इस बंदर के विषय में, या बंदर की कमी है या फिर शासन प्रशासन की। शासन प्रशासन इस विषय पर लोग रोक लगा सकता है, लेकिन वो लगाएगा नहीं, क्योंकि शासन प्रशासन का छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं है। जैसे कि अब बस्तियों में नल की टोटियाँ खुली पड़ी हुई हैं, उसके लिए शासन प्रशासन चिंता कर सकता है, रसीद काट सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है। उसी तरह से जितने भी ये शासन प्रशासन के काम हैं, ये बारीकी वाले काम हैं, शासन प्रशासन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि ध्यान देगा तो उस पर ज़रूर रोक लगेगी। कुत्ते भी हैं, मोहल्ले में घूम रहे हैं, एक एक मोहल्ले में 10-10, 12-12 कुत्ते हैं, शासन प्रशासन उसमें भी कुछ नहीं कर रहा है। आज तो ये होता है ना कि जब तक कोई एक्सीडेंट ना हो जाए तब तक ना तो कोई स्पीड ब्रेकर बनता है और ना कोई चिंता की जाती है। बंदर को लेकर तमाम पूरा समूचा देश परेशान है, पूरा शहर परेशान है। उन्होंने काफ़ी हादसे करे हैं। आइए जानते हैं और लोगों की राय। हाँ, तो जो बंदर हैं वो क्या नाम है, छत पे आ जाते हैं और काफ़ी चीज़ें उठा के ले जाते हैं और कपड़े वगैरह फाड़ देते हैं और मतलब फल वगैरह लूट के ले जाते हैं। बंदरों से काफ़ी लोग परेशान हैं और मैं चाहूँगा कि सरकार कुछ करे बंदरों को, कैसे मतलब कि थोड़ा उनकी दिक्कतें ज़्यादा बढ़ गई है बंदरों के। हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा बंदर परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा फल खाते हैं बंदर, हमारे यहाँ फल बिगाड़ते हैं, प्लस सब्जियाँ भी बिगाड़ते हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे कुत्तों से प्रॉब्लम ज़्यादा है। यहाँ गली में कुत्ते काट लेते हैं, कुत्ते बहुत भौंकते हैं, रात को सोने नहीं देते हैं। इनका कुछ किया जाए, सरकार करे कुछ, क्या करना चाहती है वो देख लो अपने हिसाब से। यहाँ बंदरों की पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, अनकंट्रोल है काफ़ी। और छत वत पे आ जाते हैं, जैसे घर वर कुछ खाने वाने का सामान हो तो उठा के ले जाते हैं, तो इसका भी नुकसान है। कपड़े वपड़े फाड़ देते हैं। और कुछ किया जाए इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, या तो इन्हें शिफ्ट किया जाए, यहाँ से पकड़ के ले जाए इन्हें। बंदर आते हैं, दाल वगैरह भी सुखाने डाल दो तो दाल वगैरह भी फैलाते हैं, नुकसान करते हैं, कपड़े फाड़ते हैं। हाँ, और बहुत सी चीज़ें तोड़ते हैं, फ्रिज खोल के सब्जियां बिखेरते हैं, बहुत कुछ होता है। और पौधे लगे होते हैं गमलों में, वो पौधों का नुकसान करते हैं। नहीं, बंदरों से दिक्कत तो होती है। हमारी तो दुकान में भी काफ़ी सारा नुकसान कर जाते हैं। बंदरों के बारे में तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। हाँ, वो तो घटना ही, बच्चों को भी डरा देते हैं, कभी कभी लेडीज़ों को भी, सबको ही, वो तो परेशान करते हैं, काट लेते हैं। तो वो बस यही है, सरकार जो भी करेंगी सही करेंगी, सरकार जो भी फैसला लेंगी सही लेंगी। बंदरों से ज़्यादा परेशानी होती है, सामान दुकान में आकर नुकसान भी करते हैं, कुरकुरे फाड़े जाते हैं, कभी अंडे उठा के ले जाते हैं। तो परेशानी तो हो रही है, बंदरों से काफ़ी परेशानी है। देखिए, बंदरों से तो बहुत दिक्कतें होती हैं, और जिस तरह से सब लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है बंदरों की वजह से। बच्चों का बाहर खेलना, हम लोगों का बाहर बैठना, छत पे बैठना, बूढ़े बड़े लोगों का, उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं बंदरों की वजह से। बहुत आतंक है, और इसके रिलेटेड हमने कई बार शिकायतें भी की हैं, जिला प्रशासन को भी बोला है, कई बार एप्लीकेशंस भेजी हैं, लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारी समस्या है आगे तक जाए और इसका समाधान मिले। ज़्यादा परेशान करते हैं, बंदर आते हैं, खाते हैं, फिर पीछे पीछे भागते हैं बंदर हैं, कभी कुछ निकाल के जा रहे हैं, कभी कुछ निकाल के जा रहे हैं घरों में से। ये परेशान कर रखा है बंदरों ने। इस वजह से थोड़ा इसके लिए कोई कार्रवाई होना चाहिए, या तो उन्हें वो करना चाहिए। देखो आपकी मर्जी वो है। बहुत है, यहाँ छतों में जाते हैं बंदर, और हम कपड़े डालने जाते हैं तो काटने को आते हैं, है ना।
और जैसे भगाओ तो उल्टा और काटने को आते हैं। उस दिन जीना मुझे मेरे पीछे पड़ गया था, तो इसलिए बंदरों को पकड़ा जाए। और इनके पीछे फिर कुत्ते भी बहुत हैं यहाँ, है ना, वो भी काटने को जा रहे हैं। कल एक दूध वाला काट लिया था। और बोट का टाइम आ रहा है, इसलिए इन पर पाबंदी होनी चाहिए। अरे बंदर आते हैं या पाइप तोड़ जाते हैं, उसका जो टंकी लगी होती है, और गमले फमले वो जो होते हैं, या अगर छत पे कोई चीज़ रखो उसको भी जो है नुकसान कर जाते हैं, तोड़ जाते हैं सब। और कुत्ते भी यहाँ इतने हैं कि दौड़ के लोगों को काट लेते हैं, बच्चों को भी काट लेते हैं। और कुत्ते आपस में बहुत बुरी तरह से लड़ते हैं यार, आज बच्चे नींद नहीं सो नहीं पाते हैं। ये सब जो है बड़ी समस्या है यहाँ। तो आपने देखा कि बंदरों ने किस तरह का आतंक फैला रखा है, कितने लोग परेशान हैं। ये सब हमने जनता के बीच जाकर जाना। अगले प्रोग्राम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक पर, किसी नए उद्देश्य पर। तब तक के लिए देखते रहिए मून न्यूज़। कैमरामैन ताराचंद के साथ मैं ऋषिका मिश्रा। नमस्कार।